इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए देवास जिले के युवा नेता सुनील जी पुरोहित आज हमारे स्टूडियो में हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबे समय से हम आपकी सक्रियता देख रहे हैं। कितने वर्ष हो गए आप? मैं बाल्यकाल से ही मतलब 9th में पढ़ता था, तब से मैं जो है मेरे पिताजी चूँकि वो सामाजिक सेवा में काम करते थे और उस समय कैलाश जोशी जी हमारे विधायक थे जी, बागली चूँकि, और उनका आना जाना था तो बस उनसे हम जुड़ गए और कैलाश जोशी जी का हमको सानिध्य मिला और धीरे धीरे पार्टी का काम जो है वरिष्ठ जनों से सीखते गए और लगातार करते गए। मतलब जो कहा जाता है कि राजनीति के जो संत रहे उनसे आपने राजनीति के संस्कार सीखे। हाँ, उस ज़माने में वो हमारे नेता थे, हमारे विधायक वही थे, तो उनका आना जाना था, वो हमको बुलाते थे और मैं चूँकि बहुत कम उम्र का था तब से कैलाश जोशी जी से जुड़ गया था जी। तो लगातार उनके साथ क्षेत्र में भी भ्रमण करता रहा। उसके बाद हमारे सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान आए जी, उनसे भी हमारा जुड़ाव रहा। फिर दीपक जोशी जी आए, उनके साथ हमने काम करा। तो पार्टी में निरंतर जो है हम लगातार जो है वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में काम करते आए और कर रहे हैं। मैंने आपकी जो कार्य करने की शैली देखी, जो आपकी राजनीतिक कार्य करने की शैली देखी कि आप लगातार कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ आप काम कर रहे हैं। आपकी अपेक्षाएं मुझे कभी दिखाई नहीं देती। नहीं, मेरी कोई लालसा नहीं है कोई बहुत बड़ा कि मैं खुद जाके चल के बोलूँ कि मेरे को फलाना टिकट दे दो फलाना, नहीं, मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरे को काम में विश्वास रखता हूँ। जनता के काम होना चाहिए कोई भी माध्यम हो। मैं 2 बार बागली विधानसभा का चुनाव संचालक रहा हूँ और जिला योजना समिति में मैं स्वर्गीय चंपालाल जी देवड़ा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनका 2 बार प्रतिनिधि रहा हूँ। दीपक भैया का भी प्रतिनिधि रहा हूँ। तो चूँकि मेरे को सार्वजनिक काम करने की बहुत सारी मेरी इच्छाएं रहती है और उसके माध्यम से मैं तरह तरह से लोगों को जो है जो लाभ दिलवाना चाहिए शासन की योजना का, उनका मैं लगातार जो है आज भी लोगों के काम करता हूँ। दिन रात मेरे मोबाइल फ़ोन चालू रहते हैं, मैं उसी में विश्वास रखता हूँ। बीच में जब कोरोना का जो काल आया था उस दौर में भी हमने देखा आपकी सक्रियता बहुत ज़्यादा रही। कैसा दौर था? वो तो बहुत अविस्मरणीय है क्योंकि हमारे जीवन काल में तो मेरे जीवन काल में पहली बार मैंने ऐसा दौर देखा था। बहुत संकट काल था। तो लोगों की जिस प्रकार के लोग परेशान हो रहे थे, पैदल चल रहे थे। पहले दौर में जो है लोग घरों की तो पैदल जा रहे थे तो उनको घर से खाना बना के लेके जाना देना, कुछ लोगों को राशन पानी देना वो भी उपलब्ध कराया। तो हर प्रकार से लोगों की जहाँ जैसी मदद हो सकती थी, हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल के इंदौर में अगर इलाज के लिए कोई की दवाई वहाँ है तो वहाँ से इंदौर से बुलवा के हमने गांव-गांव तक जो जिन लोगों की हमसे मांग होती थी उनको देते थे हम। एक लंबा एक सिलसिला सेवा का चलता रहा। अभी भी आपकी सेवा का जो भाव है वो लगातार दिखाई देता है। हाँ, मेरे को पार्टी मेरे रग रग में बसी भारतीय जनता पार्टी और मैं उसमें उसको ही अपना जीवन मान के जो है काम कर रहा हूँ। पार्टी मुझे क्या देगी, क्या मेरे बारे में सोचेगी, ये मैं नहीं सोचता। मैं जनता को या जनता की कैसे सेवा कर सकूँ ये मेरा लक्ष्य है और मैं वो करता हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ कि जिले में कहीं भी आयोजन होते हैं आप सहजता से पहुँचते भी, आपकी सक्रियता लगातार दिखाई देती। आपका भी तो कभी तो लगता होगा कि ये मुझे यहाँ पहुँचना चाहिए। अब मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से कैलाश जोशी रहे, उनके साथ काम करा, नंदू भैया, बीच में अमृतलाल तारावाला जी, ऐसे राजनीति के लोग हमारे बीच, कुशाभाऊ ठाकरे आते थे, विक्रम वर्मा जी आते थे, सुमित्रा ताई जी आती थी। तो इन लोगों के बीच रह कर और जो मेरा मतलब इन लोगों के बीच जो मेरा संबंध बने, आज भी मेरे संबंध उन लोगों से कायम है। जो जैसे ताई है तो आज भी मेरा उनसे संवाद है, उनसे बातचीत है। आकाश विजयवर्गीय जी है, उनसे मेरा संवाद है। राजेश सोनकर जी है, बहुत जब राजेश सोनकर जी विधायक नहीं थे तब सामान्य कार्यकर्ता थे, तब से मैं उनसे जुड़ा हूँ। जो भी क्षेत्र के लोग हैं, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हो, हर प्रकार से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ कहीं ना कहीं। तो मेरे को काम करने का शौक़ है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी झंडा देखता हूँ तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मैं कूद जाता हूँ उस मैदान में। कहा जा सकता है कि आप भीतर से जुड़े हुए हैं, आपकी अंतरात्मा से एक भाव सेवा का निकलता है जिसके लिए आप लगातार सक्रिय हैं। हाँ, मैं बिल्कुल लगातार सक्रिय हूँ और भारतीय जनता पार्टी का झंडा निशान मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं उस झंडे के बैनर के तले हम जो एक काम कर रहे हैं। मेरा परिवार जो है आज 3री पीढ़ी में भी है, मेरे बेटे भी वो भी काम करते हैं और मेरे पिताजी ने भी काम किया है। तो हम 3री पीढ़ी में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं।
सेवा का ये संकल्प आपका दिनों दिन और मजबूत होता जाए, इन्फॉर्म वुमेन ऐसी कामना करता है। आज आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे छोटे से जो है कार्यकर्ता को ये मंच दिया और मुझे बोलने का अवसर भी दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है वुमेन्स जो है अच्छी ऊंचाई छुए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद थैंक आपका। यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।